सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने एक बेटी निक्की किंग्सली के जीवन के विषय में मनन चिंतन किया, उनकी गवाही को सुना। किस प्रकार इस्लाम कट्टर 40 वर्षों तक रहने के बाद उस सत्य के खोज, सत्य ईश्वर की खोज में उनका मुलाकात प्रभु के साथ हुआ और आज एक क्रिस्तीय धर्म का प्रचारिका के रूप में कार्य करने वाली, 40 वर्षों तक का दुख ईसा मसीह मिलने के बाद आनंद में, शांति में बदलता हुआ। उसी प्रकार एक दूसरी बेटी के विषय में मुझे 1 महीना पहले पढ़ने के लिए मिला। उनका नाम है शरीन यूसुफ। शरीन यूसुफ का जन्म ओमान देश में हुआ था। वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। एक मुस्लिम परिवार में उनका माता पिता और पूर्वज लोग सब बहुत ही स्ट्रिक्ट इस्लामिक लोग हैं। उसका रूल पालन फॉलो करने वाले हैं। उनके घरों में सब लोग 5 समय उनका नमाज करते हैं और रमज़ान के महीना में स्ट्रिक्टली बच्चों से भी उपवास कराने वाले। इस प्रकार इस्लामिक नियम का अनुसार जीने वाली 19 साल की उम्र में पढ़ाई के सिलसिले में वो चाइना गई पढ़ाई के लिए। वहां पर जब गया, जो इस्लामिक की जो बंधन, जो बंदिश था, जो नियम के साथ जो परिवार वाले, जो अन्य लोग जो नियम में बांध करके, विशेषकर जो लड़कियों को, स्त्रियों को जो बांध कर रखते हैं, उससे उनको जो थोड़ा सा आज़ादी मिले। और वहां पर ऐसे ऐसे दोस्त मिले, उन्होंने इनके मन के अंदर ये डाला, ये जो ईश्वर भक्ति प्रार्थना ये सब बेकार है। आपका अपना आइडेंटिटी के लिए आपको किसी धर्म की जरूरत नहीं है, कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई करो, डिग्रियां हासिल करो, नाम कमाओ, अच्छा जीवन जियो, ये सब जरूरी है। इस प्रकार जो ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले एक ग्रुप उनका दोस्त बन गया और उनके द्वारा जो शिक्षा मिला, जो बातें सीखने के लिए मिला, वो इसके बाद, क्योंकि युवा अवस्था है और एक पीर प्रेशर होता है, दोस्तों का अनुकरण करने का, फॉलो करने का, उनसे मिल करके रहने का। इस प्रकार ये भी ईश्वर नहीं है, इस धारणा में कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है और हम अपने आप में कैपेबल बनना है, ऐसे एक विचारधारा में गई शरीन यूसुफ। इस प्रकार अगले करीब 10 वर्षों तक प्रार्थना, पूजा पाठ ये सब छोड़ करके जीवन जीने लगे। लेकिन करीब 30 साल की उम्र में इनके मन में जो पढ़ाई के साथ कई सवालें भी उठने के लिए आए, क्योंकि 19 साल तक जो इस्लामिक नियम के अनुसार, कुरान के अनुसार स्ट्रिक्ट जीवन जीने वाले के उस मन में उसका भी कुछ बातें हैं। और जैसे बड़े होने लगे, कई चीजों का सवाल
सवालों का जवाब ढूंढने लगे। उन्हें पता चला सभी सवालों का जवाब साइंस नहीं दे पा रहा है। इसलिए धीरे धीरे वो अपने कुरान की ओर फिर से मुड़ना शुरू किया। कुरान में जो समझ में नहीं आ रहा है अन्य लोगों से, लेकिन थोड़ा सा इस्लामिक विश्वास के अंदर फिर से मुड़ना शुरू किया। उस पीरियड में उनको एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के लिए हमारे भारत देश का आईआईटी खड़गपुर में, जो वेस्ट बंगाल का आईआईटी खड़गपुर में उनको एडमिशन मिलते हैं। अक्टूबर 2020 में वो वहां पर जब वो प्रार्थना में बैठी हुई थी, कुछ सवालों का जवाब ढूंढते हुए अल्लाह से प्रार्थना कर रहा था। जब अल्लाह से प्रार्थना कर रहा था तब उनके कान में ईसा मसीह का आवाज, फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, ये आवाज सुनाई दिया। ये शरीन यूसुफ भी कहती है मैं यीशु को जान रहा हूं, क्योंकि कुरान के अंदर यीशु के विषय में बहुत सारे बातें लिखी और उनका हम आदर भी करते हैं। वो एक नबी है। आज वो नबी मुझसे कहते हैं फॉलो मी, उनको फॉलो करने के लिए। इसलिए इनके मन में ये डाउट लगने लगे, मैं अल्लाह को फॉलो कर रहा हूं, आपको कैसे फॉलो करूं? कैसे एक नबी का फॉलो करना है? ये सवाल उनके मन में खटकने लगे। उस समय पर उनकी आंखों के सामने मदर तेरेसा का एक रूप आया। शरीन कहती है मैं मदर तेरेसा के बारे में भी सुना, उनको फोटोज देखे हैं। वो कोलकाता में गरीबों के बीच में मदद करने वाली एक स्त्री के रूप में, वो एक ईसाई है या सिस्टर है, इस प्रकार का जो बातें उनको मालूम नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा एक अच्छा महिला है जो कलकत्ता के गलियों में पड़े हुए रोगियों को, बीमार लोगों को, अधमर लोगों को अपने बाहों में लगाकर ईश्वरीय प्रेम देने वाला एक स्त्री के रूप में वो जानते थे। तब वो कलकत्ता में वो स्वयं आईआईटी खड़गपुर में पढ़ाई कर रही है, इसलिए पता करने लगे ये जो मदर तेरेसा जो है वो कहाँ है, कहाँ रहती है और उनका हाउसेस कहाँ है। इस प्रकार वो कलकत्ता में मदर तेरेसा के हाउस में पहुंचते हैं, उनके सिस्टर्स से मिलते हैं और ये बातें बताते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दिया है जीसस का फॉलो करने के लिए मदर तेरेसा मदद करेगा, क्योंकि उनका तस्वीर आया। तो मैं आप लोग के साथ जुड़ करके सेवा करना चाहते हैं। लोग बहुत खुश हो गए। ऐसे एक विदेशी महिला, एक युवती आकर के ऐसे गरीबों के बीच में सेवा करने के लिए इनके साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने वेलकम किया और उनके साथ रह करके गरीबों का, जो बीमार लोग हैं, ऐसे लोगों के बीच में वो सेवा करने लगे और धीरे धीरे ईसा मसीह के विषय में इस प्रकार वो सीखने लगा, मिस्सा बलिदान में भाग लेने लगे और इन सिस्टरों के द्वारा बाइबल का और ईसा मसीह का और ज्यादा ज्ञान इन्हें मिला। और वहां से वो वापस अमेरिका जाती है। वहां पर रह करके
जिन ये जो मदर तेरेसा के सिस्टरों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, बाइबल का ज्ञान, मिस्सा बलिदान का विषय में ये सब पढ़ाई करने के कारण उनके मन में आया मुझे भी एक कैथोलिक बनना है। इस प्रकार वो 3 अप्रैल 2021 में, अप्रैल 3 तारीख को 2021 में सेंट जोसेफ चर्च ह्यूस्टन में वो बपतिस्मा ग्रहण किया। बपतिस्मा के बाद वो प्रभु के विषय में और ज्यादा पढ़ाई करते हैं और वो कहते हैं जीवन में जो एक अनोखी आनंद, खुशी, शांति इसके बाद मुझे मिला। जीवन में इससे पूर्व में ऐसा कोई खुशी मुझे नहीं मिला। और जो अमेरिका के ह्यूस्टन में एक ब्रीथिंग कोच के रूप में, वर्ल्ड फेमस ब्रीथिंग कोच है शरीन यूसुफ, दुनिया का एक फेमस ब्रीथिंग कोच है, अमेरिकन ह्यूस्टन में रहती है। और उस कार्य के साथ साथ प्रभु ईसा मसीह के विषय में अन्य लोगों को बताना, ये सब खुशियां बांटना, किस प्रकार ईसा मसीह उनके जीवन में आए, उनके जीवन को बदला, किस प्रकार उन्हें शांति, आनंद का जो अनुभव प्रभु के द्वारा मिला, इसका साक्ष्य देते हैं। ये 3 अप्रैल को, क्योंकि 3 अप्रैल 2021 को उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया था। अभी इस 3 अप्रैल को उन्होंने उस एनिवर्सरी के दिन में, इन दिनों में, इन 2 वर्षों में कितना खुशी उनको मिला, आनंद उन्हें मिला, इसके विषय में ये 3 वर्ष का खुशी आनंद प्रकट करते हुए उन्होंने अपना जीवन का कहानी अपने फेसबुक पोस्ट में डाला। वो आज वायरल है, वहां से मुझे पढ़ने के लिए मिला। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। शरीन यूसुफ जिस प्रकार ईसा मसीह को पहचानने का कारण और उनका फॉलोवर बन करके आज कैथोलिक चर्च में बपतिस्मा ग्रहण कर रोज प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण करने वाली और प्रभु में आनंद मनाने वाली बनी। तेरा वर्ल्ड फेमस ब्रीथिंग कोच अमेरिका के ह्यूस्टन में रहती है। वो प्रभु में आनंद मनाती है। जैसे माता मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु में आनंद मनाते हैं, अपने मुक्तिदाता में आनंद मनाते हैं। हमें भी ये सीखना है। ईसा मसीह ही सत्य ईश्वर है, सत्य मुक्तिदाता है। प्रभु में आनंद मनाएंगे। प्रभु मेरा सब कुछ है। प्रभु को अनुभव करने के लिए पापमय जीवन को, सांसारिकता को हमें त्यागना है। प्रभु के कहे हुए वचनों के अनुसार, बाइबल के अनुसार एक पवित्र जीवन जीना, प्रार्थना भक्ति का जीवन जीना, रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण करना अनुभव है। इस प्रकार मैं और प्रभु एक बन जाता है। निर्णय कीजिए एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने का, पाप में जीवन को उतार फेंकना और पवित्र कलीसिया जो सिखाते हैं उसके अनुसार पवित्र जीवन जीना, प्रभु का शरीर का अंग बनकर प्रभु के समान बनना, यह निर्णय करें। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।